यह भी टेंडोर की धरती पर आदिवासी सुरक्षा यात्रा टीम पधारी। इस टीम का सागोड़ा ब्लॉक के तमाम आदिवासी समाज की तरफ से स्वागत जोहार। साथ ही आज इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित समस्त वरिष्ठ जन युवा साथियों को भी जोहार। आज जो ये यात्रा को लेकर के टीम चल रही है, इसमें मुख्यतः 4 उद्देश्यों पे इन्होंने वर्णन किया। मैं कहना चाहूंगा, सांस्कृतिक एकीकरण बड़े जोर शोर से भारत देश में आदिवासियों का हो रहा है, सामाजिक एकीकरण भी हो रहा है, साथ ही समाज जो है वो पूरी तरह से जागरूक भी हो रहा है। अभी एक बात हुई थी कि 781 समुदाय जो है, 781 समुदाय भारत देश में निवास करते हैं। वो अलग अलग तौर तरीकों से जीवन यापन करते हैं, लेकिन कहना चाहेंगे कि हमारा डीएनए जो है वो एक ही है। हमें कहीं न कहीं बॉर्डर आधारित, भाषा आधारित और राजनीति आधारित बांट दिया गया है, लेकिन कहना चाहेंगे आज की सरकारें बड़ी बड़ी यात्राएं निकालती है। जैसे राज्य सरकार को हो या केंद्र सरकार, परिवर्तन यात्रा आपने सुना होगा, गौ रक्षा यात्रा सुना होगा, लेकिन किसी भी सरकार ने आज दिन तक आदिवासियों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। इसलिए आज हमारे गुजरात की टीम ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं कहना चाहूंगा, इस ऐतिहासिक कदम में एक बात पे हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा, राजनीतिक एकीकरण पे भी जोर देना पड़ेगा। आज हमारा देश जो है वो 75 साल हो गए आजाद हुआ। 75 साल से सरकारें बनती आ रही है। हमारे लोगों को चुन करके हम लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए भेजते हैं, लेकिन आज दिन तक उन लोगों ने कभी भी आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाई। राजनीतिक आरक्षण का फायदा उठाकर लोकसभा में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे, लेकिन आदिवासियों की सुरक्षा के बारे में कभी नहीं बात करी। आदिवासियों के अधिकार जो हैं, इनको धरातल पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए कोई बात नहीं हुई। ये कारण एक ही रहा है, पूना पैक्ट 1932 का करार, जिसके प्रभाव से हमारे जितने भी नेता यहां से चुन के विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंगु बन के रह जाते हैं और दूसरों के इशारों पे काम करते हैं। इनको हमेशा एक ही डर सताए रहता है कि हमें आने वाले समय में यदि हम हमारे समाज के लिए या समाज की सुरक्षा के लिए बोल देंगे तो आने वाले समय में हमारा टिकट कट जाएगा। इसलिए कहना चाहेंगे कि राजनीतिक एकीकरण जरूरी है, लोकतंत्र का हिस्सा है हम, और यदि हम सत्ता में पूर्ण रूप से रहे तो दादा ने भी बताया था कि सरकारें हमारी बन सकती है, हमारे मार्फत सरकारें बन सकती है और हमारे इशारों पे सरकारें से चल सकती है। इसलिए भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसी व्यवस्था बनी है जो पुनः पैक्ट करार को साइड करके हमारा नेता कैसा हो, हमें किसे विधानसभा में भेजना चाहिए और किसे लोकसभा में भेजना चाहिए, या यहाँ के लोग समाज तय करके आगे निकालेगा। इतना बड़ा निर्णय हुआ। इसलिए बातें कई सारी है, लेकिन आने वाले समय में संगठित रहिए, एक रहिए, और पूरे भारत देश में एकता के रूप में यदि हमारा समाज रहेगा तो आने वाले समय में ये जो व्यवस्था अपनी बनी है, उस व्यवस्था के अनुसार
उस व्यवस्था के दम पर राजस्थान की सरकार भी बनेगी, गुजरात की सरकार भी बनेगी, महाराष्ट्र की सरकार भी बनेगी, एमपी की सरकार भी बनेगी और छत्तीसगढ़ झारखंड की भी सरकार बनेगी और देश में केंद्र सरकार भी बनेगी। मेरे कहने का तात्पर्य था कि भारत देश में ट्राइबल इलाके से 487 विधानसभा में विधायक चुन के जाते हैं, 47 सांसद चुन के जाते हैं, लेकिन आज 75 सालों से आला कमान और हाई कमान की नकेल की वजह से ये बोल नहीं पाए। इन्हें भी बताया जाए कि आप आइए जाजम पर, मिल करके समाज का उद्धार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।